शीशपाल केरवाल। 109। स्पीकर सर, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या सिरसा जिले के रंगा गांव में किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से घग्गर नदी से कोई नाला निकालने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक इम्प्लीमेंट किया जाने की संभावना है? स्पीकर सर, घग्गर नदी से कोई अभी नहर निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि घग्गर नदी केवल बरसात के दौरान ही सक्रिय रहती है, जो जुलाई से सितंबर तक होती है। इस इलाके के किसानों को नॉन मॉनसून सीजन में 8 दिन की सप्लाई 16 दिन के बाद दी जाती है, जबकि मॉनसून के दौरान 2 ग्रुप्स में भाखड़ा नहर से 16 दिन नियमित पानी 16 दिन के बाद दिए जाता है, जो कि पानी की सभी मांगों को पूर्ण करता है और खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त है। फिर भी जो उपरोक्त गांव के किसानों को घग्गर नदी का बरसाती पानी अगर वो चाहते हैं, तो मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संबंधित गांव के किसानों से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड उपलब्ध करवाएं, तो सरकार इस नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर जरूर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि अभी ये संभव नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर ये रंगा सिर्फ गांव की बात ही नहीं है सर, ये कालांवाली हलके के गांव के किसान हैं, उनकी लाइफलाइन के रूप में ये काम करती है। मैं इसका आपको बताऊं, इसको आपको 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है सर, जब ये घग्गर नदी सिरसा जिले में प्रवेश करती है तो पंजाब से होके आती है, और उसका सबसे पहला गांव जहां से हमने कहा कि ये रंगा लहंगे वाला मतलब ये 3 गांव पड़ते हैं, वहां से पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है उस वक्त जब पंजाब से आता है। तो सबसे पहले जब घग्गर को जब पानी आता है तो टूटने का डर सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, अगर क्योंकि वहां थोड़ा थिन है, पतली है वहां से घग्गर। अगर ये प्रोजेक्ट आपका होता है तो हमें 2 फायदे हैं। एक तो किसानों को पानी मिलेगा, दूसरा जो कि सिरसा के अंदर जो बाढ़ का कारण है, एक वहीं से होके गुजरता है, और जो बाढ़ के कारण हम जितना पैसा हम लगाते हैं बाद में, तो वो पैसा भी हमारा बचेगा और एक किसानों को मिलेगा, पानी मिलेगा। और एक अंतिम बात हो, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस पे वहां पे एक जनसभा में कहा कि यहाँ जरूरत है और ये हम करेंगे। तो एक आपको भी हम चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको, आप ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी लीजिए, बट ये काम कर दीजिए प्लीज। माननीय समस्या दूर करो, पॉलिटिकल बेनिफिट पे मत जाए। माननीय सदस्य की बात सही है स्पीकर साहब, और इस पे जरूर, क्योंकि एक लैंड वहाँ पे फीजिबिलिटी देखी जाती है, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है लैंड एक्विजिशन में, और फीजिबिलिटी देखते हुए अगर माननीय सदस्य भी मदद करेंगे तो वहाँ से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तो जरूर ये प्रोजेक्ट हम सिरे चढ़ाएंगे। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जब हम सभी जगह लैंड एक्वायर करते हैं तो वहाँ के किसानों आप कीजिए, उसमें दिक्कत क्या, कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं है सर। एक और है इसमें, मैं विषय आपको बताता हूँ सर, कि कालांवाली हलके, मैंने कहा पंजाब के बाद सीधा कालांवाली हलके में घग्गर आती है, उसके बाद 25 किलोमीटर तक कोई नहर नहीं है, उसके बाद रानिया हल्का आता है, आगे इलाहाबाद चले जाते हैं, वहां पे इसकी शाखाएं हैं। यानी जहां से स्टार्ट होता है वहां के लोगों को पानी नहीं है, आगे के किसानों को पानी मिल रहा है। आप इस पे प्लीज मेरे कृपा करके ध्यान दीजिए, और अगर फ्री की बात है लैंड की, वो भी हम कोशिश करेंगे, बट आप अपनी तरीके से कोशिश कीजिए कि लैंड एक्वायर करके आप किसानों को डबल फायदा दीजिए। कुलदीप बस 10 कुछ आपने कहना है मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहती हूँ कि माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और जरूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। आप लैंड के लिए जो बात है वो आप मेरे पास आइएगा ऑफिस में, और इसका जरूर समाधान निकालेंगे। श्री कुलदीप बस